हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और मैं आ गया हूँ अपनी दूसरी वीडियो के साथ, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है टूरिज्म कॉन्सेप्ट एंड ट्रेंड्स। जो भी लोग एनटीए में नेट एंड जेआरएफ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड जिनका सब्जेक्ट टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो गाइज प्लीज़ वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उनमें उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बहुत क्रूशल थे हर चैप्टर में। आज हम उन्हीं पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। जो पॉइंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं। सो आज का कंटेंट जो है उसका पहला पॉइंट है टूरिस्ट, विजिटर, ट्रैवलर एंड एक्सकर्जनिस्ट, इनकी डेफिनेशंस एंड के डिफरेंसेस। सेकंड पॉइंट है मीनिंग एंड नेचर ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। तीसरा पॉइंट है रोल एंड फंक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस। सो इन 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जो कि है डेफिनेशन एंड डिफरेंसेस। सो डेफिनेशंस में मैंने यहाँ पर 3 डेफिनेशंस दी हैं, टूरिज्म की, एक्सकर्जनिस्ट की एंड टूरिस्ट की। What is tourism? Tourism is a social, cultural, and economic phenomena which entails the movement of people to countries or places outside their usual environment. So, जब एक इंसान अपने यूजुअल इन्वायरमेंट से, अपने रेजिडेंस से बाहर निकलता है फॉर द बिजनेस और द लेजर पर्पज, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज टूरिज्म। एक्सकर्जनिस्ट पे आते हैं। एक्सकर्जनिस्ट इज अ टूरिस्ट और ट्रैवलर हु ट्रैवल्स फॉर लेस देन 24 आवर्स। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, कोई बंदा दिल्ली में रहने वाला, वो आगरा विजिट करता है, सुबह निकलता है, ताजमहल वगैरह देख के शाम को वापस आ जाता है। सो ही डिड अ एक्सकर्जन टूर, ही इज अ एक्सकर्जनिस्ट, ही इज नॉट अ टूरिस्ट हियर। हु इज अ टूरिस्ट? टूरिस्ट इज समवन हु ट्रेवल्स एटलीस्ट 80 किलोमीटर फ्रॉम हिज और हर होम फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स फॉर बिजनेस और लेजर पर्पज। सो जो इंसान 80 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल करता है और वो उसका जो ड्यूरेशन ऑफ द ट्रैवल है वो 24 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट पर्सन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आर टूरिस्ट। सो दीज आर द डेफिनेशंस। बहुत ईजी हैं गाइस, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैम ऑल। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ टूरिस्ट। सो डोमेस्टिक होता है, इनबाउंड होता है एंड आउटबाउंड होता है। सो व्हाट इज अ डोमेस्टिक टूर? डोमेस्टिक टूर इज सेम कंट्री ट्रैवल। एक इंडिया का बंदा है, दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करता है, गोवा ट्रैवल करता है, कहीं भी ट्रैवल करता है, एनी पार्ट ऑफ द सेम कंट्री, but that comes under domestic. So residents of a given country traveling only within that country is a domestic tour. What is inbound? Non-residents traveling in a given country. Let's say कोई foreigner इंडिया घूमने आता है, he is a inbound tourist. So third is outbound tourist. Who is outbound tourist? Residents of one country traveling to another country. Like Indian is traveling to Dubai, Bangkok, Malaysia, anywhere outside the country. He is a outbound tourist. So these are the simple definitions of these 3. Moving further, next point is difference. सो इनकी मैंने अभी डेफिनेशंस आपको बताई हैं, अब वो आपको डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए कि विजिटर कौन है, टूरिस्ट कौन है, एक्सकर्जनिस्ट कौन है। एक्सकर्जनिस्ट, जैसे मैं आपको बताया कि जो 24 घंटे में जो वापस आ जाता है, विद इन 24 आवर्स जिसका ट्रैवल होता है वो एक्सकर्जन होता है। एंड टूरिस्ट का मोर देन 24 आवर्स आता है, दैट्स अ मेजर डिफरेंस। विजिटर कौन है? विजिटर इज समवन हु विजिट अ प्लेस, बट दैट इज अगेन वो उसका बिजनेस पर्पज और उसका ऑक्यूपेशन नहीं होना चाहिए, उसका अगेन 24 आवर्स से ज़्यादा का ही ड्यूरेशन होना चाहिए। आई पुट सम मोर पॉइंट्स, जैसे कि ड्यूरेशन मैंने डाला है सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट आप देखेंगे तीनों का, उसमें मैंने लिखा है दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी अर्निंग एक्टिविटी। सो अर्निंग एक्टिविटी में इनमें से कोई भी अर्निंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता है। वेरएज टूरिस्ट जो होता है वो इकोनॉमिक नेचर वाला होता है। एंड ऑल विजिटर्स आर नॉट टूरिस्ट। सो जो भी विजिट करने जा रहा है कोई प्लेस, जरूरी नहीं है कि वो टूरिस्ट हो, बट ऑल द टूरिस्ट आर कॉल्ड विजिटर्स। जो भी टूरिस्ट है, कहीं भी ट्रैवल कर रहा है, ही विल विजिट सम प्लेसेस, सो एवरी टूरिस्ट कैन बी अ विजिटर फॉर श्योर। एक्सकर्जनिस्ट का क्या है? ऑल विजिटर्स मे बी एक्सकर्जनिस्ट। सो जो बंदा विजिट करता है वो मे बी वो एक्सकर्जन टूर करे। सो दे आर पॉसिबिलिटीज। सो मे बी एक्सकर्जनिस्ट भी हो सकता है विजिटर। So this is the simple difference between all the. Moving on to next point, meaning and nature of tourism industry. So first point of this is tourism components. There are 3 major tourism components which are involved in any tourism activity. Number one is accommodation. So accommodation is something
होटल्स हुए, लॉजेस हुए, रिजॉर्ट्स हैं, कैंपिंग है. जब भी एक बंदा ट्रैवल करता है, ही नीड अकोमोडेशन, whether he stays in hotel, in resort, in lodge or in camp, anywhere. So that comes under the accommodation. Second is sightseeing. Let's say एक बंदा ट्रैवल कर रहा है पेरिस में. अब पेरिस में वो sightseeing करेगा, like he is going to see Eiffel Tower, he is visiting Disneyland, he is visiting Louvre Museum. So these are his sightseeing activities. Third point is transport. So as usual, transport to is a basic thing for the tourist, whether it is air transport or it is land transport or it is water transport. Transport also comes under the tourism activity only, tourism component only. Next is tourism impacts. सो टूरिज़म के जो इम्पैक्ट होते हैं हमारी इकोनॉमी पर, हमारी सोशल लाइफ्स पर और इन्वायरमेंट पर, वो पॉइंट हमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स. इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट पड़ते हैं टूरिज़म की वजह से. सो इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं. सो जो मेजर इम्पैक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करता हूँ यहाँ पर. इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या है कि जब एक टूरिस्ट आता है कंट्री में, एक जगह पे हम विजिट करता है, टूरिज़्म बढ़ता है उस कंट्री का, सो वहाँ का रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है. वहाँ होटल बिल्ट होते हैं, वहाँ पे पार्क्स बिल्ट होते हैं उन टूरिस्ट के लिए. सो अकॉर्डिंगली वहाँ की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती है एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं लोगों के पास. सो दिस इज़ हाउ इकोनॉमी टूरिज़्म इम्पैक्ट्स इकोनॉमी. And economy has improved a lot in most of the countries. Europe is on number one if we talk about the improvement in economy by the tourism. Second is this Asia Pacific region. Third is North and South America, and then the rest of the parts. So that's the economic impact of the tourism. Second is social impacts. Social में भी again there are positive and negative impacts. पॉजिटिव में हम बात करें तो वी वन ट्रैवल हैपन्स, सो कल्चर एंड दीज थिंग अवेयरनेस ऑफ द कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो कम्स ऑटोमेटिकली. लोग आते हैं, उनके कल्चर के बारे में सीखते हैं, उनके ट्रेडिशन के बारे में सीखते हैं, उनके खान पान, उनका रहन सहन, सब कुछ मतलब वी गेट टू नो अबाउट दैट. एंड वेयर इज़ अब उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ आता है कि उनके कल्चर क्लैशेस भी होते हैं. एक कंट्री का कल्चर कुछ और है, सेकंड कंट्री वी आर विजिटिंग दैट्स अ डिफरेंट कल्चर, तो उनमें क्लैशेस होते हैं. उनकी मानना, उनकी वो मतलब एक रिलीजन वाले लोग हैं वो कुछ और फॉलो करते हैं, सेकंड रिलीजन सब कुछ और फॉलो करता है. सो वो उसके कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आ जाते हैं. थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स के लिए ऑल्दो टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी सारे पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ काफ़ी रिजर्व किए हैं, उनके लिए काफ़ी काम वो करते हैं, बट स्टिल दे आर नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट ऑन इन्वायरमेंट बाय द टूरिज़्म. सो लेट्स से मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कॉर्बेट नेशनल पार्क का. सो कॉर्बेट में वहाँ पर आप सब सफारी चलती हैं सुबह में, तो सफारीज आती हैं, तो वो दैट इज एयर पोल्यूशन ऑल्सो, वॉइस पोल्यूशन ऑल्सो, एंड इट अफेक्ट्स द पीस ऑफ नेचर एंड द एनिमल्स आउट देयर. एंड अगेन वो पार्क्स का वाटर का वेस्टेज, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स विच अफेक्ट इन्वायरमेंट, those impacts coming from the tourism. So these are the basic thing which you should remember कि इनके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं. ये बहुत क्रूशियल है और काफ़ी बार एग्जाम में आता है. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ this chapter is tourism organizations. So as I told you in my last video, there are certain tourism organizations which takes care of all the element of tourism. तो उनकी जो कुछ मेजर हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज WTO, World Tourism Organization. वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1975 एंड इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में. WTO का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू प्रमोट एंड डेवलप सस्टेनेबल टूरिज्म, टू कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ human rights and fundamental freedom for all without distinction to race, sex, language or religion. So basically in simple words, tourism organization take care करता है सारी वो, they ensure they understand the international requirement of the tourist, the peace, the prosperity, the human rights, जो भी travel increase हो रहा है, promote हो रहा है, उसके pros and cons को consideration में रखते हुए
हर रिलीजन के बंदे को हर सभी को इक्वल राइट देते हुए वो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, एंड दे टेक्स केयर, दे गिव द गाइडलाइन टू ऑल द tourism other sectors of the country tourism, how this should be promoted. Second point is PATA, Pacific Asia Travel Association, established in 1951 and इसका headquarter है बैंकॉक में. सो पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन जो है वो एशिया पैसिफिक रीजन जो है इंक्लूडिंग इंडिया उसको टेक केयर करता है टू डेवलप एंड टू प्रमोट द टूरिज्म इन Asia Pacific region. This is basically the function of PATA. Third is ITA. This is the most crucial one, which plays a vital role in the tourism industry. International Air Transport Association. This was established in 1945 and इसका headquarter है मॉन्ट्रियल कनाडा में. आइटा के अंडर 290 एयरलाइन आती हैं जो 117 कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट करती हैं. एंड आइटा के जो पैरामीटर्स हैं, बेसिकली आइटा की जो गाइडलाइंस हैं वो ये फिक्स करता है कि सभी एयरलाइंस में जो राउटिंग हैं, जो सेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ एयरलाइन फ्लाइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मीन एज पर द रिक्वायरमेंट वो उनका इंश्योर करते हैं. सेलिंग, ऑक्यूपेंसी, माइलेज, ये इन सब चीज़ों का बेसिकली आइटा इज़ ऑल अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट एंड उसी को टेक केयर करता है. उसी के सारे फंक्शन इसके एयर से ही रिलेटेड हैं. नेक्स्ट इज ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. ये भी एयर से ही जुड़ा है, सारा एयर टूरिज्म से ही जुड़ा है, बट इसका काम आइटा से अलग है. इसका काम है सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी, ये इसका मेन काम है. एंड दिस ऑल्सो इंश्योर द रिक्वायरमेंट, मीन दिस ऑल्सो सी द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल. अगर किसी कंट्री में रिक्वायरमेंट है, वहाँ लोग विजिट करते हैं एंड उनकी नेशनल एयरलाइन नहीं है या वहाँ पे ज़रूरत है, तो ICAO प्लेज अ वाइटल रोल ओवर देयर. ICAO was established in 1944 and इसका हेडक्वार्टर भी मॉन्ट्रियल कनाडा में है. नेक्स्ट इज UFTA, यूनिवर्सल फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन. इट वाज established in 1966 एंड इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में. सो UFTA का जो काम है वो बेसिकली ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन का है. दिस इज़ द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ विच रिप्रेजेंट द ट्रैवल इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड. सो वर्ल्ड वाइड में जितने भी ट्रेड शोज होते हैं, टूरिज्म प्रमोशन होता है, मार्केटिंग होती है, दैट ऑल कम्स अंडर द ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन, दिस UFTA. There are other tourism organizations also, Indian tourism organizations. If we talk about, FHRAI है, the Federation of Hotel and Restaurant Association of India. It was founded in 1954 and it's the prime work of FHRAI is to take care of the hotel, the accommodation part, the hospitality industry. Whereas ITO and TAI are both are Indian only, and the Indian Association of Tour Operators, Travel Agent Association in India, both established in the same year 1981. एंड दोनों का काम है टूर ऑपरेटर एंड ट्रैवल एजेंट का एसोसिएशन बेसिकली. सो जो भी टूर ऑपरेट होते हैं या एजेंसी हैं जो उन्हें ऑपरेट करते हैं, उनके पैरामीटर, उनके लिए गाइडलाइन डिसाइड करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ ITO एंड TAI. So this is all from the chapter 1 guys. These are the basic and major points which comes in exam हर साल. तो इनको ज़रूर अपने नोट्स बनाइएगा एंड ध्यान रखिएगा. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट गाइज. गुड डे टू ऑल.